भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस शार्दुल, आईएनएस तीर, आईएनएस वीरा इस समय पर्शियन गल्फ में मौजूद है। पर्शियन गल्फ, जहां पर ईरान के साथ इजरायल का भीषण तनाव बना हुआ है। इजरायल से ईरान की दुश्मनी के बीच भारतीय युद्धपोतों के ईरान पहुंचने से हड़कंप मच चुका है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बीच ईरानी नौसेना और भारतीय नौसेना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास में मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। यूं तो ये एक वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है, पर तनाव को बढ़ाने वाला गजब संयोग है। इजरायल पर हमले के बीच एक तरफ भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका में मौजूद थे और दूसरी ओर भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत के साथ ईरान के बंदर अब्बास में पहुंची। इस दौरान ईरानी नौसेना के जहाज ज़ेरे ने इन जहाजों का जोरदार स्वागत भी किया। स्वागत से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर शेयर की गई और वायरल हो रही है, क्योंकि लगातार चिंताएं इस समय इजरायल ईरान के बीच टेंशन को लेकर हो रही है और भारतीय नौसेना ईरान के साथ अभ्यास कर रही है। भारत और ईरान के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग को ये तस्वीरें दिखा रही हैं। भारतीय नौसेना ने कहा कि इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने का है। किसी भी वॉर एक्सरसाइज में यही होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में नौसेना के अधिकारी की तरफ से इसे लेकर एक टिप्पणी भी की गई। उन्होंने अपने बयान में कहा, समुद्री सहकारी जुड़ाव को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अपने प्रवास के दौरान भारतीय जहाज एक दूसरे से गुण सीखेंगे, समुद्री साझेदारी को बढ़ाएंगे और अभ्यास भी करेंगे। खासतौर पर समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन पर केंद्रित रहेंगे। ये गतिविधियां बता रही हैं कि भारत और ईरान एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तैनाती ऐसे समय में हुई जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, खासतौर पर तब जब ईरान द्वारा इजरायल पर भीषण हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 250 मिसाइल दागी गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इसे लेकर बदले की बात कह दी है। उन्होंने हाल ही में ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि इजरायल मिसाइल हमलों के लिए भुगतान करेगा, समय और जगह इजरायल तय करेगा। तनाव करने के प्रयास में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले, यानी हमले से पहले, नेतन्याहू से बात की थी। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। संयम बरतने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और साथ ही साथ हमास और हिजबुल्लाह से जुड़े संघर्षों के कूटनीतिक समाधान का आग्रह भी किया। इन बढ़ते तनावों के बीच भी ईरान के बंदरगाह पर भारतीय युद्धपोत की डॉकिंग गजब चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि भारत एकलौता ऐसा परमाणु संपन्न देश है जिसके इजरायल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। भारत ईरान के संबंध अब तक के सबसे बेहतरीन दौर में है। वहीं इजरायल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। अगर पिछले 5 सालों में भारत और इजरायल के बीच व्यापार को देखें तो ये 2 गुना हुआ है। वहीं इजरायल कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं करता है। भारत चाहे जो फैसले ले, चाहे जो स्टेटमेंट दे, इजरायल कभी भारत के खिलाफ नहीं होता। इसके साथ ही ना ही उसने कभी भारत के निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। और इसी तरह ईरान भी भारत के लिए बेहद जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, खासतौर पर ऊर्जा और ढांचा निर्माण के क्षेत्र में। हाल के सालों में भारत ईरान चाबहार डील के कारण एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये समझौता और आगे पहुंचा, अगले दौर तक पहुंचा और दोनों देशों के बीच कई और साझेदारियां हुई। चाबहार बंदरगाह का 10 साल के लिए संचालन अधिकार अब भारत के पास है। इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि भारत ईरान से तेल खरीदता है। पाकिस्तान के पड़ोसी और चीन के करीबी होने के लिहाज से भारत के लिए संबंधों के लिहाज से ईरान भारत का जुड़ाव बहुत जरूरी है और ईरान भारत के लिए जरूरी भी। इसलिए जरूरी ये भी है कि तब जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है, तब भारत अपने दोनों साझेदारों के साथ संबंधों को संभाल कर रखे और बचा कर चले। क्योंकि यूक्रेन और रूस में चुनाव फिर भी आसान था, लेकिन जब हम बात ईरान और इजरायल की कर रहे हैं तो ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।